आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi Note 4 के एक्सटेंडेड UI के 2.7 ऑफिशियल एंड्रॉयड 11 अपडेट के बारे में। हालांकि इसका जो लास्ट वीडियो मैं बनाया था 2.5 का बनाया था, 2.6 का नहीं बनाया और यहाँ पे 2.7 का जो है बना रहा था। यहाँ पे 2.6 और 2.7 जो कि इस अपडेट में क्या कुछ चेंजेस हुए हैं उनके बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पे क्या कुछ हुआ, इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है पहले के मुकाबले, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। अबाउट फ़ोन के अंदर जैसे कि हम चलते हैं एंड्रॉयड वर्जन में, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वर्जन हमारा 2.7 है ऑफिशियल बिल्ड का और एंड्रॉयड 11 है। सिक्योरिटी पैच 5 जुलाई 2021 की लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है। कर्नल आपका स्कारलेट वाला ही मिलता है, लेकिन ये अपडेट किया कर्नल है, बिल्कुल अपडेटेड है। और यहाँ पे अगर हम चलते हैं इसके स्टेटस बार की तरफ, तो स्टेटस बार के अंदर हालांकि आपका जो टाइल्स देखने को मिलता है वो बिल्कुल सेम पहले जैसा ही रहने वाला है। इसके अंदर आपको एक भी टाइल्स जो है न्यू देखने को नहीं मिलती इस अपडेट में, ना ही पिछले अपडेट में हुए थे। और यहाँ पे आपका स्क्रीन रिकॉर्डर कुछ इस तरीके से मिल जाता है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखा दो इसकी। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इसकी जो परफॉर्मेंस है ये फिलहाल आपको ज़रूर यहाँ पे अच्छी थोड़ी मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कभी कभार स्टार्टिंग में लैग होता है, उसके बाद फिर सही होता है। स्टार्टिंग में लैग तो हल्का सा फ्रीजिंग इशू देखने को मिलता है। वॉल्यूम पैनल आपका पहले वाला ही देखने को मिलेगा। पावर मेन्यू भी पहले की तरह है, सेटिंग से एडवांस रिस्टार्ट इनेबल करना पड़ता है। और यहाँ पे आपका जो ऐप ओपनिंग है ये ज़रूर आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, तो यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत आपको नहीं मिलती है। ऐप ओपनिंग काफ़ी अच्छा है। और जो रिसेंट है आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से मिल जाता है। क्लियर ऑल मिलता है, सिंगल क्लियर मिलता है, शेयर का और स्क्रीनशॉट का। स्क्रीनशॉट में जो है आपको यहाँ पे स्क्रॉल नहीं मिलता, लेकिन अगर आप 3 फिंगर स्क्रीनशॉट कैप्चर करोगे तो आपको लॉन्ग स्क्रीनशॉट देखने को मिल जाता है। तो मैं अभी क्लिक करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि मैं यहाँ पे 3 फिंगर स्क्रीनशॉट कैप्चर करता हूँ तो यहाँ पे लॉन्ग स्क्रीनशॉट हमें मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा। और आपका जो यहाँ पे फ़ोन डालर वाला आइकन है थोड़ा सा अलग देखने को इस बार मिल रहा है, पता नहीं अजीब सा है, लेकिन यहाँ पे आप जो है आइकन पैक से यूज़ कर सकते हो इस लॉन्चर पे। और आपका हिडन ऐप इन प्रोटेक्टेड ऐप देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम बात करें बाय डिफ़ॉल्ट कैमरे की, तो आपको पहले वाला ही बिल्कुल कैमरा गो देखने को मिलता है। हालांकि आप GCam यूज़ कर सकते हो, इसके अंदर इंस्टॉल कर लेना, आप यूज़ कर पाओगे। और यहाँ पे गैलरी जैसे को नहीं मिलता, आपको मैन्युअली खुद से जो है करना पड़ेगा प्ले स्टोर से, तो वो चीज़ आपको करना पड़ेगा। बाकी ये वनीला बिल्ड के साथ ही आता है। और यहाँ पे आपका जो प्ले स्टोर है पहले की तरह बिल्कुल सर्टिफाइड ही मिलता है, तो आपका सेफ्टी नेट जो है पास रहेगा, तो यहाँ पे दिक्कत आपको नहीं होगी। और आपका कॉलिंग के अंदर भी बिल्कुल सेम पहले की तरह रहता है। हालांकि आपका जो यहाँ पे इंटरफेस है थोड़ा सा चेंज आपको मिलता है कॉल का, लेकिन आपको इसके अंदर कॉल रिकॉर्डिंग मिल जाता है, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग, वॉल्टी काम कर रहा है, वीडियो कॉल काम कर रहा है, ब्लूटूथ ऑडियो जो है मीडिया इन कॉलिंग दोनों पे आपका काम कर रहा है, तो कॉलिंग के अंदर दिक्कत नहीं है। बाकी सेटिंग्स के अंदर आपका कास्ट जैसा पहले वर्किंग मिल जाता था उसी तरीके से वर्किंग है, तो इसके अंदर भी दिक्कत नहीं मिलता। डिस्प्ले के अंदर भी आपका ऊपर सब कुछ सेम है। अगर आप स्टाइल एंड वॉलपेपर्स में जाते हैं तो वॉलपेपर सेम है, स्टाइल आपका सेम मिल जाता है, ग्रेड सेम है, लेकिन आपका क्लॉक स्टाइल जो है यहाँ पे न्यू मिल जाता है। जैसे कि आप फ्लूइड वर्जन 2 से जो है यहाँ से आपका 2.6 में आया था, लेकिन आपका एंड्रॉइड एस वाला जो है नीचे देखने को मिलते हैं एंड्रॉइड एस वाला, और यहाँ पे पिक्सल प्लस UI वाला ये आपको 2.7 इस अपडेट में देखने को मिलता था। एंड्रॉइड एस वाला आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से है, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पे पिक्सल प्लस UI वाला जो है क्लॉक काफ़ी अच्छा देखने में लग रहा है, आप देख सकते हो। तो अगर आपको कौन सा अच्छा लगता है कमेंट करके ज़रूर ये चीज़ बताना। फिलहाल मेरा फेवरेट तो यहाँ पे पिक्सल प्लस UI वाला अच्छा लगा। यहाँ पे लॉक स्क्रीन आपकी सेम रहने वाली है, बाकी बाहर भी आपका सब कुछ सेम ही मिलता है। कस्टमाइज के अंदर आपके स्टेटस बार में कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम रहने वाला है बिल्कुल। और आपका जो थीम्स है यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपका जो है स्विच स्टाइल है, यहाँ पे आपको एंड्रॉइड एस वाला आप देखने को मिलता है और MDB2। तो यहाँ पे अगर एंड्रॉइड एस वाला करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो स्विच है आपका चेंज हो चुका है, तो इस तरीके जो है आपका ये चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे आप यूज़ कर पाओगे। अभी देख सकते हो डिफ़ॉल्ट, और बाकी यहाँ पे चेंजेस नहीं। हालांकि आपका डाटा यूजर्स वाला जो है अभी भी प्रॉब्लम कर रहा है, ये जो है 0 ही रहता है। यहाँ पे आपको दिखा दूँ एक बार इनेबल एंड डिसेबल करके, कभी बार ये जो है शो नहीं करता, तो इसको मैं आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 ही रहता है, कितना भी डाटा यूज़ करो, तो इसका प्रॉब्लम अभी आपको देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी टाइम से। बाकी आपकी पूरी सेटिंग्स आपको सेम मिलती पहले की तरह। और लॉक स्क्रीन के अंदर अब आपको फिंगरप्रिंट वाइब्रेशन, यहाँ पे ऑथेंटिकेशन वाइब्रेशन दिया गया और फिंगरप्रिंट एरर वाइब्रेशन, ये 2 ऑप्शन आपको न्यू मिलने वाले हैं। वेदर के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं मिलता है, और आपका नोटिफिकेशन के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं मिलता है। और अगर आप चलते हो नेविगेशन में, तो यहाँ पे आपका जैसे कि प्लेबैक कंट्रोल मिल जाता है, एडवांस रिस्टार्ट मिल जाता है और इनेबल नेविगेशन बार, यहाँ से आपको नेविगेशन बार इनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद सिस्टम के अंदर जो जेस्चर है उसको फुल स्क्रीन जेस्चर भी आप यूज़ कर पाओगे, और इसके अंदर आप हार्डवेयर बटन को भी यूज़ कर सकते हो जेस्चर के साथ, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। बाकी नीचे हार्डवेयर बटन की डिसेबल करने के लिए दिया गया है। बाकी बैकलाइट आपकी काम करती है, और नीचे आपका अबाउट मिल जाता है। वहीं अगर हम चलते हैं साउंड के अंदर, तो साउंड के अंदर भी अगर आप देखोगे तो साउंड के अंदर भी आपको कोई चेंजेस नहीं मिलता है, पूरा सेम रहने वाला है। सिक्योरिटी के अंदर भी आपका सब कुछ सेम ही देखने को मिलता है, बस ये अपडेट किया गया इस अपडेट में।
बाकी आपका आप देख सकते हो एंड्रॉइड 10 की तरह ये जो है काम कर रहा है यहाँ पे इसमें। तो ये जो है लॉक करते ही टैप करोगे तुरंत अनलॉक नहीं होता जैसे एंड्रॉइड 10 में। बाकी रिस्पॉन्स ऐसे अच्छा मिल रहा है, आप देख सकते हो फेस अनलॉक भी, और आपका स्क्रीन लॉक सेटिंग्स भी सेम रहने वाला है। तो इसके अंदर भी आपको ऐसा कोई चेंजेस नहीं मिलता। आपका ऐप लॉक भी अच्छे से काम करता है, ऐप लॉक भी आप यूज़ कर पाओगे। और अब चलते हैं बैटरी के अंदर। तो बैटरी की सेटिंग में आपका यहाँ पे जो इंटरफेस तो पहले चेंज हुआ था, लेकिन बैटरी परसेंटेज का ऑप्शन जो है इस अपडेट में आपको मिलता है। और बैटरी की बात करूँ तो 4 आवर जैसे कि नॉर्मल ब्राइटनेस में मैं यूज़ किया हूँ 2 आवर यूट्यूब और 2 आवर MX प्लेयर पे, तो यहाँ पे जो है 62% बैटरी हमें मिली है, और पिछले में जैसे कि 61% थी। तो यहाँ पे बैटरी भी आपका सिमिलर है, ज़्यादा कुछ खास आपको फ़र्क वैसे देखने को नहीं मिलेगा बैटरी बैकअप में पिछले अपडेट के मुकाबले अगर हम देखें तो पहले के। और अगर हम यहाँ पे चलते हैं इसके फिलहाल सिस्टम के अंदर, तो यहाँ पे आपको जेस्चर मिलता है, जहाँ से आपको जो है ये यूज़ करने के लिए सिंपल आपका कस्टमाइज़ के अंदर नेविगेशन जो दिया गया उसे इनेबल करना पड़ेगा। उसके बाद आप फुल स्क्रीन जेस्चर भी यूज़ कर पाओगे। सेंसिटिविटी सेटिंग सेम रहने वाली, इनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है। रिंगिंग मिल जाता है, स्क्रीनशॉट आपका मिल जाता है, यहीं पे पावर मेन्यू है। नीचे आपका यहाँ पे सिस्टम अपडेट मिल जाता है और Xiaomi पार्ट्स मिल जाता है। हालांकि MI साउंड एनहांसर मेरा जो है काम नहीं कर रहा है, टेस्ट किया है जो काम नहीं कर रहा था। बाकी आपको यहाँ पे ये सभी ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो कि टच बूस्ट भी दिया गया है, सेलिनेक्स आपका इन्फोर्सिंग मिल जाता है। तो ये सारी डिटेल्स आपको मिलती है Xiaomi पार्ट्स में। अब बात करें टू स्कोर की तो 1,04,354 हमें देखने को मिला, जबकि पिछले अपडेट जो था जो कि मैं 2.5 का किया था लास्ट, उसमें 1,02,000 था। और यहाँ पे हमारा जो गेम ग्राफिक है वो तो फिलहाल सेम ही मिलेगा पहले की तरह, स्मूथ पे हाई और बैलेंस पे मीडियम तक। लेकिन परफॉर्मेंस में क्या फ़र्क पड़ा है यहाँ पे अगर हम बात करें परफॉर्मेंस को लेकर के, तो परफॉर्मेंस आपकी ज़रूर थोड़ी सी यहाँ पे बेटर हुई है। लेकिन एक चीज़ और मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा बेटर नहीं, पिछला जो 2.5 मतलब पिछला मैं बोल रहा हूँ मतलब 2.5 जिसका मैं रिव्यू किया था, 2.6 का नहीं किया था, 2.7 का कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 2.5 के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो उससे आपको ज़रूर यहाँ पे थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेटर मिल जाती है। मतलब आप इम्प्रूव कर सकते हो, अगर पिछले 2.6 में भी थे अगर तो शायद उससे भी बेटर ही होगा। तो यहाँ पे जो है हम बात करते हैं जो कि मुझे प्रॉब्लम हुई एक, हालांकि मेरे यहाँ पे अभी मेरा वाईफाई का दिक्कत हो रहा है जैसे कि, तो उसकी वजह से जो है वीडियो भी अभी मैं नहीं कर पा रहा उतना ज़्यादा, दिक्कत की वजह से बड़ी मुश्किल से नेटवर्क कहीं से जुगाड़ कर करके मैं काम कर रहा हूँ। इसलिए यहाँ पे जो है मेरा एक तो पिंग हाई मुझे यहाँ पे फेस कर रहा था, क्योंकि डाटा जो है जब मैं डाटा से गेम खेलते टाइम डाटा से जो है कर रहा था, तो यहाँ पे जो है मुझे पिंग हाई फेस करना पड़ा था। तो इस चीज़ के लिए मैं कंफर्म नहीं हूँ कि यहाँ पे इस रोम की वजह से पिंग हाई हो रहा है या फिर डाटा से मैं खेल रहा था उसकी वजह से दिक्कत हो रहा था इस चीज़। तो इस चीज़ के लिए मैं कंफर्म नहीं, क्योंकि मेरा यहाँ पे गेम पे जो है पिंग हाई था। तो ये चीज़ आपसे बता दे रहा हूँ ताकि आपको अगर वाईफाई अगर आप जिस पे भी खेलते हो अगर आपको भी आता है तो कमेंट करके ज़रूर ये चीज़ मुझे बता देना, ताकि ये जो है मैं आगे अगर कोई पूछता है तो उसके लिए जो है क्लियर बिल्कुल सारी चीज़ें बता सकूँ। तो ये चीज़ के लिए थोड़ा सा यहाँ पे डाउट है अभी, क्योंकि मेरा वाईफाई नहीं चल रहा था, रोम तो डाउनलोड कहीं से जुगाड़ करके कर रहा हूँ, लेकिन PUBG जो है यहाँ पे BGMI जो है फ़ोन के डाटा से ही खेलना पड़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे जो है अगर ये दिक्कत रोम की नहीं है तो ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर कर देना। बाकी आपको यहाँ पे अगर हम बात करें परफॉर्मेंस को लेकर के ही, तो पिछले से ज़रूर आपको थोड़ी सी बेटर परफॉर्मेंस मिलती है। और चेंजेस जो भी थे मैं आपको यहाँ पे बता दिया हूँ, तो इतने ही चेंजेस थे, ज़्यादा यहाँ पे चेंजेस नहीं मिले। जो भी चेंजेस थे आपको बता दिया हूँ, बाकी इंप्रूवमेंट आपको देखने को ज़रूर मिल जाती है। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।